एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज के रीडिंग में। आज का जो रीडिंग है इट्स ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, हिडन साइड ऑफ योर रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप किसी के साथ हो सकता है, विथ योर स्पाउस, वाइफ एंड हस्बैंड, विथ योर लवर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, या फिर कोई फैमिली मेम्बर, कोई बहुत ही नियर एंड डियर फैमिली मेम्बर, किसी के साथ भी हो सकता है रिलेशनशिप। करेंटली इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज, कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़े विद दिस पर्सन, और आप कंफ्यूज है कि क्या है हिडन साइड इसका, क्या है हिडन साइड जो कि आप ओवरलुक कर रहे हो, शायद बिकॉज ऑफ दैट रीज़न शायद रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, राइट? तो वो सारी हिडन चीज़ें हम लोग समझेंगे इन टुडेस रीडिंग। उसके साथ ही साथ आप खुद को और अच्छी तरीके से समझ पाओगे और जान पाओगे क्या है हिडन थिंग्स जो कि आप शायद ओवरलुक कर रहे हो। वही रीज़न है कि आप कहीं ना कहीं स्टक हो चुके हो इन दिस रिलेशनशिप। सो दिस इज़ लाइक शोइंग यू अ मिरर यू गाइज, सो यू गाइज कैन लुक एट योर सेल्फ और आप प्रॉब्लम को फिगर आउट कर पाओ और उसे सॉल्व कर पाओ, राइट? अगर प्रॉब्लम आपको नहीं पता होगा तो आप सोल्यूशन भी नहीं ढूंढ पाओगे। लेट्स शफल दिस कार्ड्स। पाइल के लिए कार्ड पुल आउट कर लेते हैं। मैं तीनों कार्ड यहाँ से पुल करूंगी। Let's see pile number one. Wow, peacock. Really amazing. Okay, so pile number two is chameleon. Wow. And pile number three is elk. Now here your piles are you guys. Pile number one, pile number two and pile number three. यहाँ पर जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है, जो भी कार्ड आपको पसंद आ रहा है, आप उसी पाइल को सुनिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको एक से ज़्यादा पाइल सुनना चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। आपका इंट्यूशन ही आपका मैजिक है, आपका पावर है हियर। अगर आप नंबर वाइज जाना चाहते हो, लाइक पाइल नंबर वन, टू या थ्री, आप वो भी कर सकते हो। इट्स अप टू यू, जो आपको सही लगे आप वही पाइल चूज़ करें और रीडिंग को कंटिन्यू करें। सो आई विल मीट यू गाइज ऑन कार्ड प्रिपरेशन। कार्ड प्रिपरेशन पार्ट ज़रूर आप देखें, डोंट स्किप इट। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों पाइल का जो कार्ड प्रिपरेशन पार्ट है उसका टाइम स्टैम्प डाल दूँगी, एज वेल एज रीडिंग जब से शुरू हो रहा है उसका भी टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं स्क्रीन पर भी डालने की कोशिश करूँगी, तो आप ज़रूर चेकआउट करें और आपका जो भी पाइल है उस हिसाब से आप आपका रीडिंग कंटिन्यू करें। तो चलिए आप यहाँ पर पाइल चूज़ कीजिए। तब तक के लिए मैं पाइल नंबर वन के साथ आज का रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हाय पाइल नंबर वन, वेलकम टू योर कार्ड प्रिपरेशन पार्ट। तो यहाँ पर जो है मैं कार्ड प्रिपेयर करूँगी, कार्ड पुल करूँगी आपके लिए और उसके बाद मैं रीडिंग करूँगी। तो अगर आप डायरेक्टली रीडिंग सुनना चाहते हो तो आप इस टाइम स्टैम्प पर स्किप कर जाइए और डायरेक्टली आप रीडिंग को सुन लीजिए। बट आई वुड सजेस्ट यू गाइज to stick with me in this process, card preparation process, because this is very very therapeutic। और अगर आप मेरे साथ इस पार्ट पर रहोगे तो आपका इंट्यूशन और भी स्ट्रॉन्ग होगा एंड आप जिस पर्सन के बारे में इस रीडिंग के थ्रू जानना चाहते हो उसके बारे में भी आपको एक क्लियर आइडिया मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मैं फर्स्ट ऑरिकल कार्ड्स निकालूंगी यहाँ पर। एंड ये जो ऑरिकल कार्ड्स होंगे ये थीम होगा इस रीडिंग का। ओके, उड़ते हुए कार्ड आया है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। तो इसे ही मैं ले रही हूँ। नाउ चलिए टैरो डेक से मैं यहाँ पर कार्ड निकालूंगी। मैं यहाँ पर आज दो डिफरेंट टैरो डेक्स यूज़ कर रही हूँ। इससे जो है हमारा जो मैसेज है वो बहुत ही स्ट्रांगली हम लोग रिसीव करेंगे। एंड आई एम गोइंग टू पुल 5 कार्ड्स फ्रॉम ईच डेक। सो इस डेक से मैंने ऑलरेडी 2 कार्ड ले लिया है। एंड नाउ लेट्स सी कार्ड नंबर 3। Now let's see card number 4 and card number 5. Okay, okay, from the next tarot deck, ये ट्रेडिशनल tarot deck है, इससे भी मैं पांचों कार्ड निकालूंगी। ओके, एक कार्ड आ गया है।
Okay, so we have all the cards with us. Now let's start the reading. Pile number 1. Hi pile number 1. आई होप कि आपने इंट्रो और कार्ड प्रिपरेशन पार्ट देखा है. अगर नहीं देखा है तो आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज रीडिंग. आज का जो रीडिंग है इसका थीम है हिडन साइड ऑफ योर रिलेशनशिप. सो आपका जो थीम कार्ड है वो है पीकॉक. नाउ दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल कार्ड, very beautiful bird, and this is our national bird as well in India. तो इस कार्ड का जो मैसेज है वो मैं आपको रीड करके बताती हूँ. लेट योर सेल्फ स्टैंड आउट एंड बी नोटिस्ड. हम सभी जानते हैं कि पीकॉक एक बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड है और सारे बर्ड्स में से पीकॉक बहुत ही डिफरेंट है और बहुत स्टैंड आउट करता है बिकॉज ऑफ हिज ब्यूटी, हिज ग्रेस एंड एक अलग सा वाइब होता है पीकॉक का. और आपने इस कार्ड को इसीलिए चूज़ किया है क्योंकि आपका जो इंट्यूशन है वो आपको यही बताना चाहता है दैट लेट योर सेल्फ स्टैंड आउट. अगर आप सेल्फ कॉन्शियस हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई नोटिस नहीं करता, आपको कोई देखता नहीं है, या फिर अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन से अभी गो थ्रू कर रहे हैं जहाँ पर आपको सेल्फ डाउट हो रही है, तो स्पिरिट गाइड्स आपको यही बताना चाहते हैं दैट यू आर इनफ, लेट योर सेल्फ शाइन ब्राइट. ओके, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज, short and simple message, but I really like it. So in a very positive note, let's start today's reading. मैं यहाँ पर first oracle cards जो मैंने pull किया है वो first मैं place करूँगी. So let's see कि क्या आपका card spread बनता है. Okay, card number 23, which is 5, all tied up. Okay, I'm going to place it in the center. And the next card is no, wait, postpone, pause, say no. Okay, spirits guys क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं, आपके एंजल गाइड्स क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपको अभी आपके लाइफ में किसी चीज़ को ना बोलने की बहुत ज़रूरत है, किसी चीज़ को पॉज करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है अभी आपको थोड़ा सा बैक फुट में जाने का. और यहाँ पर जो तीनों कार्ड्स है ना, ये तीनों कार्ड्स का जो मीनिंग है वो सही से बैठ रहा है अभी. ऑल टाइड अप जो कार्ड है वो शो कर रहा है दैट समवेयर यू आर स्टक, समवेयर यू आर कंफ्यूज्ड. सो लेट्स सी द टैरो कार्ड्स और उसके बाद ही मैं कुछ रीडिंग आपको दे पाऊंगी. सो लेट्स सी. ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, the next card is the creator, which is also a no card. It's a clear message you guys, you can see that right. और कार्ड प्रिपरेशन जिन्होंने भी देखा है आप लोग जानते हो कि मैंने कैसे कार्ड प्रिपेयर किया. सो इट्स अ क्लियर मैसेज. ओके, सो नेक्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड. ओके, इट्स अ मेजर आर्काना, द वर्ल्ड कार्ड. अभी तक जो स्प्रेड बना है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है. ओके, नेक्स्ट मेजर आर्काना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेट फॉर द राइट टाइम. ऐसे जो कार्ड आया था ना, ऑरेकल कार्ड, जहाँ पर पॉज करने के लिए बोला जा रहा है. आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट ओनली. ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ कप्स. ओके, इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड. ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज द हर्मिट कार्ड. नाउ हर्मिट कार्ड भी इन शॉर्ट यही बताता है दैट यू नीड टू लुक इन योर सेल्फ राइट नाउ. आपको खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए, खुद के ऊपर फोकस लानी चाहिए, राइट. ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज 5 of swords. We already have 7 of swords and now 5 of swords. ओके, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं. बहुत ही इंटेंस होने वाली है ये वाली रीडिंग. Okay, the hanged man, again a pause wala energy. You need to pause something. Okay, okay, 2 of swords, again a sword energy. You can see that बहुत सारे sword energy है, and the last card is also a sword energy, which is 10 of swords. Okay you guys, okay, your spread is ready for reading. बहुत सारे messages मैं देख पा रही हूँ. लेट मी टेल यू वन बाई वन. आपका जो थीम कार्ड है पीकॉक वाला वो मैं मेरे लेफ्ट साइड पर प्लेस कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ और सारे कार्ड्स अच्छे से मैं रख पाऊँ. ओके, पाइल नंबर 1, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. सो यहाँ पर जो इंडिकेशन है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडिकेशन है. आपका जो रिलेशनशिप है आपके पर्सन के साथ, देयर इज़ सम कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन राइट नाउ. अगर
अभी तक कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, देन यू नीड टू लुक इनटू इट विथ अ डिफरेंट आई। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बैलेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। There is no balance, okay? That's why I think there is a clear indication that you need to stop right now and आपको थोड़ा सा एक और पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए सिचुएशन को। ऑल टाइड अप जो ऑरिकल कार्ड आया है, फर्स्ट कार्ड ऑफ योर रीडिंग, इस कार्ड का मीनिंग ही यही है कि आपको ऑलरेडी पता है कि क्या है, क्या नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है इन दिस रिलेशनशिप, बट आप उसे देखने से खुद को रोक रहे हो, राइट? ऑल टाइड अप जो कार्ड है, यहाँ पर एक वुमेन है जिसको बांधा हुआ है किसी ने, बट द वुमेन इज लुकिंग रियली स्ट्रॉन्ग, शी इज रियली स्ट्रॉन्ग, शी इज कैपेबल, एंड द पर्पल स्काई इज इंडिकेटिंग दैट ये जो पर्सन है, ये जो लेडी है, इनके इंट्यूशन काफ़ी हाई है, विच मीन्स दैट शी नोज ऑलरेडी, राइट? शी नोज ऑलरेडी कि क्या है, क्या नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है, जैसा कि मैंने बताया, बट समहाउ शी इज ऑल टाइड अप। वो खुद को ही खोल नहीं पा रही है for some reason. The reason behind it is वो चाह नहीं रही है कि वो इस सिचुएशन पर कोई स्टेप ले। उसे ऐसा लग रहा है कि जैसा चल रहा है, जैसा हो रहा है, मुझे बस ऐसे ही चाहिए, मुझे बस ऐसे ही मिलेगा। इट्स लाइक खुद को मना लेना किसी नेगेटिव सिचुएशन पे या फिर नॉट सो फेवरेबल सिचुएशन पे कि नो, दिस इज what I deserve and इससे ज़्यादा कुछ I don't deserve, so मुझे खुश रहना चाहिए। एक सिचुएशन में जहाँ पर आप समझ पा रहे हो कि कुछ ना कुछ चल रहा है जो कि ठीक नहीं है, उस सिचुएशन में इसको खुद का फेट मान लेना और ऐसे एटीट्यूड रखना कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे देख कर भी देखना नहीं है सिचुएशन को, दिस इज नॉट राइट। विथ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द क्रिएटर हु इज सेइंग नो टू यू, जैसा कि ऑरेकल कार्ड में भी नो आया है, एंड उसके बाद आया है द वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यहाँ पर स्पिरिट्स गाइड्स आपको ये एक चीज़ बहुत क्लियरली बताना चाहते हैं दैट जब तक आप स्टेप नहीं लोगे, ऐसा नहीं होता है कि कोई आके आपको निकालेगा। और ये जो स्वॉर्ड वाला एनर्जी है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट को ही शो कर रहा है, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट को शो कर रहा है कि जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो, उस रिलेशनशिप में बहुत सारे ऐसे आउट ऑफ द बैलेंस चीज़ें हैं। ऐसा है कि आप बस इस रिलेशनशिप में दे रहे हो, वो इंसान चाहकर भी कमिटमेंट या फिर टाइम एंड कमिटमेंट बोथ नहीं दे पा रहा है इस रिलेशनशिप में। जिसके बारे में आप सोच रहे हो, उसी पर्सन को लेकर के मैं ये चीज़ आपको बता रही हूँ। यहाँ पर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स यही बता रहा है दैट पास्ट में हुए चीज़ों को सोच के आप प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी गलत आपके साथ हो रहा है या फिर जो भी नेगेटिव सिचुएशन में आप अभी प्रेजेंटली हो, उसे आप इग्नोर कर रहे हो। आप ऐसा सोच रहे हो कि इस इंसान के साथ इतने दिनों से मेरा रिलेशनशिप है, इतने दिनों से मैं इसे जानता हूँ या फिर जानती हूँ, तो इसके साथ खामखा रिलेशनशिप ख़राब नहीं करना है मेरे को। तो आप इस सिचुएशन को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर ले रहे हो, जबकि ये सिचुएशन आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है स्प्रेड में दैट यू बिलीव दैट ये जो चीज़ें आपके साथ हो रही है, यू डिजर्व दिस, विच इज़ नॉट ट्रू। यहाँ पर ऑलरेडी आपका जो थीम कार्ड है, आपने जिस कार्ड से पाइल को चूज किया है, वहीं पे आपको बोला जा रहा है दैट लेट्स स्टैंड आउट योर सेल्फ। ओके, आप खुद को रोके हुए हो, आप खुद के पोटेंशियल को खुद ही नहीं पहचान पा रहे हो, एंड डोंट डू दैट। यहाँ पर क्लियर नो आया है, एक बार नहीं 2 बार आया है। सो इट्स अ क्लियर इंडिकेशन दैट स्टॉप राइट नाउ, टेक एक्शन। यहाँ पर आपको पॉज लेनी चाहिए, उस इंसान के साथ बात करनी चाहिए। पास्ट में हुई चीज़ों को सोच के आप प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो उसे इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि आज जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, मे बी इस प्रॉब्लम को लेकर के आपको बात करनी चाहिए। अगर बात करोगे तो फ्यूचर में इसको लेकर के कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं, बट अगर आप इसे कंटिन्यू करोगे ऐसे, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स और बढ़ेंगे in future. Your guide, your angels are telling you that stop right now and try to heal this relationship by talking and taking action. Okay? The Hermit card is saying कि आपको खुद को पहचानने की ज़रूरत है, आपके खुद के पोटेंशियल को पहचानने की ज़रूरत है। Now 7 of Swords and 5 of Swords दोनों ही कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है that you are avoiding this situation for some reason. हो सकता है कि आप डर रहे हो कि इस इंसान के साथ अगर आप खुल के बात करोगे तो शायद और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगी,
बट माई डियर, अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व करने की इंटेंशन से बात करते हो और वो इंसान अगर गुस्सा होता है या फिर नहीं समझता है, वो प्रॉब्लम उस इंसान की है, आपकी नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। और इंसान क्या सोचेगा या ओवर रिएक्ट करेगा, ये सोच के अगर आप कोई सिचुएशन को नेग्लेक्ट करोगे तो दैट इज़ नॉट हेल्दी। तो टेक सम टाइम ऑफ। हाउमिट कार्ड अगेन एंड अगेन बोल रहा है कि टेक सम टाइम ऑफ, as well as your oracle card. This is also saying that pause, रुक जाइए थोड़ा सा, and think about it, think about it. The hanged man is also saying that अगर आप अभी stand नहीं लोगे तो this will continue. The situation will not vanish overnight. So take some time off. आप आपके person के साथ बात करो, and definitely this will help you. This will help you guys. So I hope pile number 1 ये reading आपके साथ resonate हुई है। जो भी मैसेजेस मैंने डिलीवर किया है वो हेल्पफुल रहा है आपके लिए, जो भी गाइडेंस मैंने प्रोवाइड किया है वो हेल्पफुल रहा है आपके लिए। ये एक जनरल रीडिंग था तो सब कुछ शायद सबके साथ रेजोनेट ना हो, बट जितना रेजोनेट हो आप उसे एक्सेप्ट करें, गाइडेंस को फॉलो करने की कोशिश करें। आई विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप पर्सनली मेरे से बात करना चाहते हो तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग कर सकते हो। इसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना होगा। अभी स्क्रीन पे मैं डाल दूँगी डिटेल्स, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम का। Don't forget to subscribe to my channel and like, share and comment down below, and also follow me over my social media as well. सब कुछ लिस्टेड है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो, सो डायरेक्टली आप लिंक पे जाके क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए गाइज, आज के लिए बस इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं ऐसे ही वीडियोस अपलोड करूँ। टेक केयर गाइज, आई विल मीट you on my next video. Till then, bye. Hi, pile number 2. Welcome to today's reading. I hope कि आपने इंट्रो सुन लिया है। तो अभी मैं कार्ड प्रिपरेशन करूँगी फॉर यू गाइज। तो आई वुड सजेस्ट यू गाइज टू स्टिक अराउंड विथ मी इन दिस प्रोसेस। अभी मैं कार्ड पुल करूँगी फॉर योर रीडिंग, ऑरेकल कार्ड एंड टैरो कार्ड्स, एंड देन आई विल स्टार्ट योर रीडिंग। अगर आप इस पार्ट को स्किप करना चाहते हो तो टाइम स्टैम्प मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, तो आप स्किप कर सकते हो इसे, बट आई वुड सजेस्ट यू गाइज टू स्टिक अराउंड एज आई सेड, because this process is very very therapeutic. In this process you can see how I shuffle the cards. इस process में अगर आप मेरे साथ रहोगे तो आपका intuition भी बहुत ज़्यादा strong होगा। जिस person के बारे में आप देख रहे हो इस reading को, आप उस person के बारे में सोच सकते हो, आपके situation के बारे में सोच सकते हो, and then you can listen to the reading. Oracle cards first pull out karungi, then I'm going to pull 10 cards in tarot cards from different decks, 5 card each. Okay, अगर आपको pile number 1 या फिर pile number 3 भी सुनना है, you can totally go ahead and listen to those piles as well. क्या पता आपके लिए गाइडेंस हो, आपका इंट्यूशन आप ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए जल्दी से इस प्रोसेस को ख़त्म करते हैं। हाय पार्ट नंबर 2, आई होप कि आपने इंट्रो और कार्ड प्रिपरेशन पार्ट को सुन लिया है।
आज का रीडिंग थोड़ा सा हटके बिकॉज वी आर गोइंग टू नो अबाउट योर रिलेशनशिप सिचुएशन, ऑल द हिडन साइड्स ऑफ योर रिलेशनशिप, जिस साइड को आप इग्नोर कर रहे हो या फिर आपको पता नहीं है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे. इट्स मोर फोकस्ड ऑन यू. तो योर कार्ड इज कमीलियन. इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड इटसेल्फ. तो चलिए मैं इस कार्ड में जो मैसेज लिखा हुआ है वो आपको पढ़ के सुनाती हूँ. Stay in the background and adapt to the situation rather than being conspicuous and attempting to direct the course of events. Okay, so this card is telling you to look around and आपको बस अभी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, यही बोलना चाहता है ये कार्ड. दैट फर्स्ट यू लर्न एंड लुक अराउंड. आपके आसपास क्या चल रहा है, आपका जो पर्सन है वो क्या बोलना चाहते हैं. आप जिस पर्सन के बारे में ये रीडिंग देख रहे हो उस पर्सन को अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए ये कार्ड आपको बता रहा है. उसके साथ जो रिलेशनशिप आप शेयर करते हो, उस रिलेशनशिप में जो भी अप्स एंड डाउन्स है, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, सब कुछ ये कार्ड आपको अभी ऑब्जर्व करने के लिए बता रहा है. दिस टाइम इज़ नॉट गुड टू टेक एनी डिसीजन. ओके, सो और भी हम लोग पता करेंगे कि क्या है सिचुएशन, क्या है सारा कुछ, कि ऐसा मैसेज आपको रिसीव हो रहा है एंड डिटेल में जानेंगे. बट फर्स्ट लेट्स प्रेप द कार्ड्स. लेट्स सी द ऑरेकल कार्ड्स फर्स्ट. ओके, सो द फर्स्ट ऑरेकल कार्ड इज number 18 card, which is number 9, and the card is telling us about anxiety. Okay, so मैं इसे सेंटर में यहाँ पर प्लेस करूँगी. Okay, so the next card is keepers of the earth. You are not alone. Ancient ancestors stand behind you. This card is telling you that you're not alone. डायरेक्ट मैसेज है. ये जो ऑरेकल डेक है ये बहुत ही टू द पॉइंट और डायरेक्ट मैसेज डिलीवर करता है. देयर इज समथिंग गोइंग ऑन. यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी मुझे दिख रही है एंड योर स्पिरिट गाइड्स एंड योर एंजल्स आर टेलिंग यू दैट दे आर लाइक कंसोलिंग यू. आपको कंफर्टेबल फील करवा रहे हैं वो लोग ये बोल के कि यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हैं. वी आर हियर एंड वी विल ऑलवेज सपोर्ट एंड गाइड यू. ओके, सो वेरी ब्यूटिफुल स्टार्ट. ओके, लेट्स find out the tarot cards as well. Okay, the first card is the Emperor, very strong major arcana. Then next card is Three of Cups. Okay, आप में से कुछ लोग फैमिली मेम्बर के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है. योर हस्बैंड या फिर योर वाइफ, मे बी अदर रिलेशनशिप लाइक सिबलिंग और पेरेंट्स और इन लॉज. Okay, the third card is Justice card. Okay, another major arcana. Okay, let's find out the fourth card, Nine of Pentacles. Okay. Okay, the last card is King of Pentacles. Let's find out other cards. मैंने जो second deck से जो कार्ड निकाले थे वो भी देख लेते हैं. Okay, Two of Swords, Page of Pentacles. Next card. पेंटिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस रीडिंग में. ओके, टेन ऑफ कप्स, अमेजिंग. नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, आप रात को ठीक से सो नहीं पा रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर. एंड लास्ट कार्ड विच इज नाइन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन अ नाइन एनर्जी. ओके ओके ओके, अगर आप यहाँ पर देखो तो आपका जो फर्स्ट कार्ड आया था ऑरेकल डेक से विच इज़ नंबर 18 विच इज़ ऑल्सो 9, राइट. तो ये नंबर रेजोनेट हो सकती है आपके साथ यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. कमीलियन इज़ योर थीम. ओके, थीम कार्ड जो है वो है कमीलियन, जो कि रंग बदलता है, राइट. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप कोई ऐसे एंग्जाइटी में हो जहाँ पर आपको लग रहा है कि आप जिस इंसान के साथ डील कर रहे हो, आपका पर्सन, वो चेंज हो गया है पहले से. ये मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है. और आप खुद को बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हो. आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो सिचुएशन अभी क्रिएट हुआ है, ये सिचुएशन से आप कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे. मुझे ये चीज़ बहुत यहाँ पर प्रोमिनेंट दिख रही है, दैट बैक एंड फोर्थ थिंकिंग. ठीक है, एक चीज़ को लेके बहुत हर्ट होना
और कोई भी सिचुएशन से निकल ना पाना। यहाँ पर क्लियर आपको दिखा रहा है टू ऑफ स्वॉर्ड्स कि यहाँ पर आपको कोई डिसीजन लेनी है, डिसीजन इज़ योर्स, राइट। यहाँ पर टू ऑफ स्वॉर्ड का जो कार्ड है यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इंसान बैठा हुआ है वो आंखों में पट्टी बांधा हुआ है, तो सिचुएशन को देखकर भी अनदेखा कर रहा है। तो यहाँ पर जो भी सिचुएशन है आपका भी विद दिस पर्सन, इस सिचुएशन में आप अगर कोई डिसीजन लो तो ये सिचुएशन चेंज हो सकती है, बट समहाउ आप वो डिसीजन नहीं ले रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप वो डिसीजन लोगे तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी। फाइल नंबर 1 का भी काइंड ऑफ सेम सिचुएशन मैंने देखा, ठीक है, बट यहाँ पर एक चीज़ है कि आप बहुत हर्ट हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये जो कार्ड है ये बहुत ही आपको सैड दिखा रहा है, एंड उसके साथ ही साथ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, दो 9 एनर्जी, एक्चुअली तीनों 9 एनर्जी, राइट। एंग्जाइटी भी 9 ही है कार्ड का नंबर, ओके। 18 इज़ 9, तो स्लीपलेस नाइट, ठीक है। यहाँ पर झगड़ा तो मैं वैसे नहीं देख पा रही हूँ, बट समथिंग इज़ कुकिंग। एक हैप्पी फैमिली वाला वाइब यहाँ पर है, बट अंदर ही अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है इस रिलेशनशिप में, बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं। द एम्पेरर एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स यही दिखा रहा है दैट आप एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो कि काइंड ऑफ अ लिटिल बॉसी है, ठीक है। उनका ऐसा लगता है कि वो जो करते हैं, वो जो बोलते हैं वही सही है। ये इंसान कोई भी हो सकता है, आपका वाइफ, आपका हस्बैंड, फिर एनी फैमिली मेम्बर, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, वो इंसान बहुत ज़्यादा बॉसी नेचर का मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ खुद का ही चलाता है इन दिस रिलेशनशिप विथ यू, क्या आप डील कर रहे हो इसके साथ, तो आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है अराउंड दिस पर्सन, बट यू लव दिस पर्सन एज वेल, सो यू डोंट वांट टू लीव दिस पर्सन, आपको बस इस इंसान के साथ कोई दूरी नहीं क्रिएट करनी है, ओके। सो दिस इज द बैक एंड फोर्थ थिंकिंग। जो डिसीजन लेना यहाँ पर दिखा रहा है टू ऑफ स्वॉर्ड्स, इट्स अबाउट दैट ओनली कि आपको पता है शायद इस इंसान के साथ आपको थोड़ा सा अभी ब्रेक लेना चाहिए इन दिस रिलेशनशिप। कोई भी रिलेशनशिप में अगर वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक आपको फील होता है, सब रिलेशनशिप ही कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारे लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेसफुल, थोड़ा सा हमें ऐसा फील होता है कि थोड़ा अगर मुझे ब्रेक मिल जाता है इस रिलेशनशिप से तो अच्छा होता। ज़रूरत होती है खुद के लिए कुछ टाइम। एनी रिलेशनशिप, इट कैन बी विथ योर पेरेंट्स, इट कैन बी विथ योर स्पाउस, दिस इज़ नॉट रॉन्ग, ओके। हमको ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है कि रिलेशनशिप में अब कैसा ब्रेक, बट अगर आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो अराउंड समबडी एंड वो इंसान अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता हो, तो आपको थोड़ा सा वहाँ पर बैकफुट में चले जाना चाहिए, थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। और थीम ही ऐसा है आपके रीडिंग का कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि सिट बैक, रिलैक्स, ठीक है, ऑब्जर्व करे क्या हो रहा है अराउंड यू एंड देन कोई डिसीजन ले। अभी कोई डिसीजन आपको लेना नहीं चाहिए। यहाँ पर दिखा रहा है ये कार्ड दैट आपको कोई डिसीजन लेना है सूनर और लेटर, मे बी इन नियर फ्यूचर, बट नॉट राइट नाउ, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो अभी। यहाँ पर जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, मे बी ये आपके हस्बैंड है या फिर ये आपके फादर है, फादर इन लॉ हो सकते हैं, एल्डर ब्रदर हो सकते हैं। आपको ये दिखाना बंद करना चाहिए कि सब कुछ ठीक है। अगर आप खुद से एक्सेप्ट नहीं करोगे कि येस देयर इज़ सम प्रॉब्लम बट वी विल सॉर्ट इट आउट, अगर ये एटीट्यूड आप नहीं लाओगे तो कभी भी आप एक सिचुएशन को ओवरकम नहीं कर सकते। अगर आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप उसे ओवरकम कैसे करोगे, राइट। सो एक्सेप्ट इट। ये जो एंग्जाइटी दिख रही है ना आपका, ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस राइट नाउ इन योर लाइफ। आपको पता है कि प्रॉब्लम है बट यू आर इग्नोरिंग समहाउ। यहाँ पर और एक हिडन मैसेज मुझे दिख रहा है विद द कार्ड 3 ऑफ कप्स। इफ़ यू नीड, आप किसी फैमिली मेम्बर से या फिर कोई बहुत अच्छा दोस्त अगर आपके लाइफ में है कोई, या फिर आपका सिबलिंग, ठीक है, कोई भी ऐसा इंसान जो कि बहुत आपके क्लोज है, जो आपका शुभ चिंतक है, उससे आप हेल्प ले सकते हो रिगार्डिंग दिस सिचुएशन, रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप। अगर ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में नहीं है तो आप बाहर से हेल्प ले सकते हो। आप कोई प्रोफेशनल से बात कर सकते हो जो कि आपको ठीक से एडवाइस कर सके
कि आपको अभी करना क्या है। बहुत कंफ्यूज वाला वाइब मुझे यहाँ से मिल रहा है, एंड यू आर हर्ट टू। तो बहुत सब कुछ एक साथ हो रहा है, अब हर्ट भी हो, अब कंफ्यूज भी हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई डिसीजन भी लेना है, और इस रिलेशनशिप को खोने का एक डर भी है आप में। तो ये सारी चीज़ चल रहा है आपके दिमाग में और आपके लाइफ में, एंड आई थिंक यू आर not comfortable enough to share all these things with others. Justice card यही बता रहा है that justice will be served. एक balance होना बहुत ज़रूरी है एक relationship में। You give your 100%, your person should also give 100%. कोई भी relationship आप देख लो, not only in love relationship but in every relationship we should give our 100% and the other person also give the 100%. तभी जाके एक रिलेशनशिप बैलेंस्ड बनता है, ठीक है। अगर आप प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं करोगे तो वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही रह जाएगी, वो सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। लाइफ में अच्छे रहने के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको बात करने की ज़रूरत है। आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, ही और शी इज़ वेरी वेरी करियर ओरिएंटेड पर्सन। वो करियर को बहुत ज़्यादा जगा देते हैं अपने लाइफ में। मे बी ही और शी इज़ वेरी वेरी बिजी विद देयर ओन लाइफ, विद देयर ओन करियर, और वो चीज़ एस्केप की तरह वो यूज़ कर रहे हैं टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम्स, टू अवॉइड दिस सिचुएशन, और वो सिचुएशन वहीं पे दब जा रहा है और आप भी कोई एक्शन यहाँ पर नहीं ले रहे हो। इट्स बेटर यू सिट बैक, यू रिलैक्स योर सेल्फ। एंग्जाइटी अगर आपको हो रही है तो सबसे पहले आपको खुद के तरफ ध्यान देनी चाहिए। थोड़ा सा अभी ये जो हर्ट वाला फीलिंग है, स्लीपलेस नाइट, ये सारा कुछ आपको ओवरकम करना चाहिए, एंड देन टॉक विथ योर पर्सन। बात करने से सॉल्व नहीं होती है, ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर आप ठीक से बात करोगे ठंडे दिमाग से, ज़रूर आप ओवरकम कर पाओगे। सो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग माय डियर। फाइल नंबर 2, जो भी आपसे रेजोनेट हो रही है उस गाइडेंस को आप एक्सेप्ट करें। अगर आपको पर्सनली कुछ सिचुएशन के बारे में मेरे से बात करनी है तो यू कैन बुक रीडिंग विथ मी। आई डू पर्सनल रीडिंग, तो आपको बस मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना है। एंड ऑल्सो फॉलो मी ओवर माई सोशल मीडिया, क्योंकि मैं मेरी डिफरेंट सोशल मीडिया पर डिफरेंट कंटेंट पोस्ट करती हूँ रिगार्डिंग टैरो एंड स्पिरिचुअलिटी। सो पाइल नंबर 2, दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप कि ये रीडिंग आपको खुद को समझने में थोड़ा सा हेल्प किया है। आई होप कि आपको अभी एक क्लियर आइडिया मिल चुका है कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट यू गाइज विद दिस कनेक्शन। Take care guys. I will meet you guys on my next reading super soon. Till then, bye bye. Hi pile number 3, how are you guys doing? आपने यहाँ पर चूज़ किया है एल्क वाला कार्ड। आई होप आपने इंट्रो सुन लिया है। लेट्स बिगिन विथ योर कार्ड प्रिपरेशन। फाइल नंबर 3, मैं यहाँ पर ओरेकल डेक से 2 कार्ड पुल करूँगी, एंड देन आई विल पुल 10 different tarot cards from 2 different deck. Okay, so let's begin with shuffling. While I shuffle your cards, you can think about the person. ये person कोई भी हो सकता है, आपके स्पाउस, आपके लवर, या फिर फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप उस पर्सन के बारे में ज़रूर सोचें जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, एंड आई एम सो thankful and grateful that you guys are here. So let's quickly pull out your cards, एंड इसके बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। अगर आपको ये वाला पोर्शन स्किप करना है, आपको नहीं देखना है, तो आप डायरेक्टली रीडिंग सुन सकते हो। मैंने टाइम स्टैम्प मेंशन कर दिया है ऑलरेडी, आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली इस रीडिंग को सुन सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट यू गाइज टू नॉट स्किप दिस पार्ट बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी थेरेप्यूटिक पार्ट। इस पार्ट को ज़रूर आप देखें, इससे आपका भी इंट्यूशन बहुत हाई रहेगा। यू कैन कनेक्ट विद द रीडिंग ऑन अ नेक्स्ट लेवल, राइट।
Okay, so I have all the cards with me. Let's start your reading now. Pile number 3. Hi, pile number 3. वेलकम टू today's रीडिंग. आई होप आपने कार्ड प्रिपरेशन देखा है और इंट्रो भी सुन लिया है. अगर आपने कार्ड प्रिपरेशन या फिर इंट्रो नहीं सुना है तो लेट मी टेल यू, आज का जो टॉपिक है इट इज़ अबाउट योर रिलेशनशिप विथ योर पर्सन जिसके बारे में अभी आप सोच रहे हो. इट कैन बी योर स्पाउस, हस्बैंड वाइफ, या फिर आपका लवर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या फिर कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है. ठीक है, जिस पर्सन के बारे में अभी आप सोच रहे हो, दिस रीडिंग इज़ अबाउट दैट रिलेशनशिप. ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. पाइल नंबर 3. तो आपने चूज़ किया है ये वाला कार्ड, एल्क. ओके, लेट मी रीड द मैसेज जो कि लिखा हुआ है इस कार्ड में. दिस कार्ड इज़ योर थीम. ओके, आज के रीडिंग का. सो स्टैंड टॉल एंड मेंटेन योर डिग्निटी नो मैटर वॉट एंड अदर्स विल ट्रीट यू with the respect that you deserve. Okay, what a beautiful message. Okay, so आपको यहाँ पर आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो बोल रहे हैं टू स्टैंड टॉल. ठीक है, आपको आपके डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है. ओके, लेट्स सी योर कार्ड्स फर्स्ट एंड देन मैं आपको रीडिंग दे रही हूँ. सो फर्स्ट ऑरेकल कार्ड हम लोग देखेंगे, इनडिसीजन. ओके, 2 रास्ते हैं आपके सामने. कौन सा रास्ता आपको चूज करना है ये सोचना है. ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज द एज ऑफ द लाइट. यू हैव बीन ट्रेनिंग फॉर दिस फॉर लाइफ टाइम्स. ओके ओके, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड. तो यहाँ पर स्पिरिट्स गाइड्स आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं दैट यू आर कैपेबल. दिस सिचुएशन जहाँ पर अभी हो आप, इस सिचुएशन को कोप अप करने के लिए आपको ट्रेनिंग मिली है. यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन. पाइल नंबर 3. लेट्स सी योर टैरो कार्ड्स. ओके, द हाई प्रीस्ट्रेस. ये कार्ड उड़ता हुआ आया था जब मैं शफल कर रही थी. मैंने वो कार्ड नहीं लिया था एंड वही कार्ड हमको मिला है यहाँ पर. दैट इज द ब्यूटी ऑफ टैरो. ओके, हाई प्रीस्टेस, मेजर आर्काना, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग कार्ड. Okay, the next card is the Mother Star. It's a yes card. Wow, wow, wow. It's a wow moment. जब हमें क्लियर इंडिकेशन मिलती है ना, वो होता है वाव मोमेंट रीडिंग का. नेक्स्ट कार्ड इज द डेविल. ओके ओके, डिज़ायर, ऑब्सेशन, फियर एंड शैडो. ओके, it's going to be a very very interesting reading, you guys. Pile number 3, you guys are amazing. नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ कप्स. ओके ओके, यहाँ पर देखिए आपका जो फर्स्ट ऑरेकल कार्ड आया है, इनडिसीजन. आपके सामने 2 रास्ते हैं और ये जो 7 ऑफ कप्स है ये बताता है दैट यू हैव मल्टीपल चॉइसेस. ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, जो मैं बता रही थी कि आपके पास 2 रास्ते हैं, आपके पास कोई 2 चीज़ है जहाँ से आपको एक चूज़ करना है. नेक्स्ट कार्ड इज द हेरोफेंट. ओके, अगेन 2 वाला एनर्जी. यहाँ पर आप देख सकते हो 2 आदमी खड़े हुए हैं एंड 2 कीज है. नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, अ क्लियर विक्ट्री. ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है. पाइल नंबर 3. नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. लॉट्स ऑफ energy, lots of fiery energy I can see, lots of passion and determination. Wow, the lovers, amazing you guys. the lovers कार्ड आ चुका है. आप आपके लवर या फिर स्पाउस के लिए ये चीज़ देख रहे हो शायद यहाँ पर. और एक चीज़ यहाँ पर है द लवर्स कार्ड में, दैट 2 वाला थिंग. 2 डिसीशन, 2 रास्ते, 2 चॉइसेस. ओके, एंड लास्ट कार्ड इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. द लवर्स जो कार्ड है वो भी नंबर 6 है अगर आप ध्यान से देखें तो. ठीक है, तो यहाँ पर पाइल नंबर 3 एक चीज़ बहुत क्लियर है दैट यू हैव सम डिसीजन टू मेक. इट्स मोर लाइक पाइल नंबर 2. आपको ज़रूर पाइल नंबर 2 भी सुनना चाहिए. आई कैन सेंस कि कुछ लोगों के लिए पाइल नंबर 2 बहुत हेल्पफुल रहेगा. तो डेफिनेटली आफ्टर लिसनिंग दिस रीडिंग you should go and listen to pile number 2 as well from this video only. Okay, pile number 3. तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कोई एक रिलेशनशिप में साइकिल में आप जा रहे हो, अगेन एंड अगेन सेम चीज़ हो रही है. मे बी ऐसा भी हो सकता है कि अगेन एंड अगेन सेम काइंड ऑफ रिलेशनशिप में आप जुड़ते जा रहे हो.
एक रिलेशनशिप एंड होते ही और एक रिलेशनशिप शुरू हो रही है। यहाँ पर बहुत लोग यहाँ पर है जो कि यंग है। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी यहाँ पर है। सो यंग एक वाइब मुझे मिल रहा है कि, तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे यंग पीपल पाइल नंबर 3 सुन रहे हो, बट अगेन एंड अगेन आप एक जैसे रिलेशनशिप में जुड़ते जा रहे हो और इससे जो है ना, आपका जो मेंटेलिटी है रिगार्डिंग लव रिलेशनशिप वो बहुत ही अलग होता जा रहा है। जैसा आप सोचते थे अभी ऐसा आप नहीं सोचते हो अबाउट लव रिलेशनशिप। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स हमें बता रहा है दैट ऑप्शंस आपके पास तो है, बट सारे ऑप्शंस आपके लिए अच्छा है ऐसा नहीं है। आपको पिकी होने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर देख सकते हो कि कप में फ्लावर भी है और स्नेक भी है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सी चीज़ चूज़ कर रहे हो, राइट। और यहाँ पर जो चीज़ मैं अगेन एंड अगेन आपको बोल रही हूँ, 2 रास्ते आपके पास, आपको चॉइस करना है। 2 ऑफ स्वर्ड्स भी सेम चीज़ बता रहा है, आपके पास चॉइस है, आपको डिसीजन लेना है। लवर्स कार्ड कहीं ना कहीं सेम चीज़ बता रहा है, आपके पास चॉइस है, आपको डिसीजन लेनी है। द डेविल कार्ड यहाँ पर एक बहुत ही अहम रोल प्ले कर रहा है। दिस इज़ द कार्ड जो कि हमें बता रहा है दैट अगेन एंड अगेन एक टॉक्सिक साइकिल में आप जा रहे हो। यहाँ पर बहुत लोगों के लिए एक इंडिकेशन है दैट यू कैन ब्रेक दिस चेन एंड गो बियॉन्ड इट। इफ़ यू सिट बैक, रिलैक्स एंड नो योर वर्थ, आप सही डिसीजन ले पाओगे। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर दिखा रहा है दैट एक बहुत ही ट्रबलसम सिचुएशन से आप बाहर आके एक स्टेबल लाइफ की तरफ आप जा रहे हो। द हेरोफेंट आपको ये बता रहा है कि यहाँ पर कोई कोच या फिर कोई प्रोफेशनल आपको हेल्प कर सकती है रिगार्डिंग ऑल दिस सिचुएशन। जैसा कि मैंने बोला कि पाइल नंबर 2 के साथ आपका रीडिंग कहीं ना कहीं बहुत रेजोनेट हो रही है, सेम काइंड ऑफ एनर्जी। पर आई थिंक कि ये जो पाइल नंबर 3 सुन रहे हो आप लोग, तो आप लोग बहुत यंग हो, तो यू हैव अ वेरी ब्यूटिफुल फ्यूचर अहेड यू। जहाँ पर प्रॉस्पेरिटी मैं देख पा रही हूँ, जहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप बहुत पैशनेटली ग्रो करोगे, ग्रोथ मुझे दिख रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ग्रोथ दिखा रहा है, ठीक है। एक स्टेबिलिटी मैं देख पा रही हूँ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड देख के। सो आपको यहाँ पर डिसीजन लेना है, आपका जो वर्थ है उसे समझना है। एंड स्पिरिट गाइज आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं विद द मदर स्टार कार्ड विच इज़ अ यस कार्ड। यस, यू कैन डू इट। एट द सेम टाइम ऑरेकल कार्ड जो आपका आया है, सेकेंड कार्ड, जहाँ पर बोला जा रहा है कि यू आर कैपेबल, यू कैन डू इट, वी आर विथ यू, योर एंजल्स आर टेलिंग यू दैट दे आर विथ यू। सो आपको क्या फिक्र है, ठीक है। यहाँ पर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग है पाइल नंबर 3। यहाँ पर सिचुएशन बहुत गंभीर मुझे नहीं लग रही है। यहाँ पर बस आपको सेल्फ वर्थ को समझना है और राइट डिसीजन लेना है। आप सही डिसीजन लोगे, यू आर कैपेबल। बस आपको मेक श्योर करना है कि आप सब कुछ देखते हुए वो डिसीजन लो। सिर्फ एक या 2 चीज़ देख के कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है इन दिस रिलेशनशिप। मुझे तो लगता है कि ये एक लव रिलेशनशिप ही है, बट कहीं ना कहीं आप वो जो स्पार्क है ना, वो आप मिस कर रहे हो इन दिस रिलेशनशिप। और आपको लग रहा है कि अगेन एंड अगेन सेम चीज़ हो रही है। द डेविल कार्ड इज शोइंग दैट दिस रिलेशनशिप इज बिकमिंग बोरिंग टू यू। अपने इस रिलेशनशिप को, आप इस रिलेशनशिप को बहुत वैल्यू करते हो। मे बी पास्ट में, नियर पास्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी इस रिलेशनशिप में, बट नाउ एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। बट somehow, somewhere, you are missing something in this relationship. That spark maybe that excitement, it can be anything. So you need to transform yourself, you need to understand your worth. And the high priestess जो कार्ड है, ये बता रहा है that you have everything in your head. आपका intuition next level का है, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। बस आपको वो डिसीजन लेनी है जो कि लेना चाहिए आपको। अभी आपको सोच समझ के डिसीजन लेनी है। कोई एक चीज़ देख के, 2 चीज़ देख के नहीं लेनी है डिसीजन। सब कुछ एक साथ देख के, क्या अच्छा है फॉर यू एंड योर पर्सन, क्या अच्छा है फॉर योर रिलेशनशिप, ये सब कुछ देखते हुए आपको डिसीजन लेनी है। और यहाँ पर आपको दिल और दिमाग दोनों को बैलेंस करके दोनों की ही
ओपिनियन लेनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी से दैट लिसन टू योर हार्ट, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दैट, बिकॉज यहाँ पर जो स्प्रेड बना है ना, ये इंडिकेट कर रहा है बैलेंस का। ये बैलेंस ही आप मिस कर रहे हो। मे बी यू आर वेरी वेरी इमोशनल समटाइम, मे बी समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा दिमाग से काम लेते हो, दिल की बिल्कुल भी नहीं सुनते हो। ये बैलेंस लाने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर। आई थिंक कि आप बहुत ज़्यादा दिमाग का सुनते हो, तो यहाँ पर दिल और दिमाग को 50-50 करना है आपको। इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी क्लीन रीडिंग। आई रियली लाइक इट। आई होप कि आज का रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रेजोनेट हुई है तो डेफिनेटली इसे शेयर कीजिएगा, नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो मे बी ये 100% आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना करे उसका ही गाइडेंस आप एक्सेप्ट करें। अगर आप चाहते हो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। आई डू टेक पर्सनल रीडिंग बुकिंग। आपको बस मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना है। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। इट्स पॉल्लवी AKA प्रीत। आप वहाँ पर बस मुझे डीएम करो एंड आफ्टर दैट आई विल टेल एवरीथिंग अबाउट माई रीडिंग पैकेजेस एंड एवरीथिंग। आप मुझे मेरे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करना मत भूलिए, क्योंकि मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट कंटेंट पोस्ट करती हूँ रिगार्डिंग टैरो एंड स्पिरिचुअलिटी। सो गाइज, टेक केयर। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट विथ योर पर्सन एंड आई होप कि आज के रीडिंग से आपको एक क्लियर आइडिया मिला है, आपको खुद को समझने में आसानी हुई है, को अभी एक क्लियर आइडिया है कि आपको क्या करना चाहिए। आई विल मीट यू गाइज ऑन माई नेक्स्ट रीडिंग वेरी वेरी सून। टिल देन, bye bye.